रमज़ान के अलविदा जुमे की नमाज जो है वो आज देश भर में हो रही है और हम खड़े हैं सहारनपुर की जामा मस्जिद पे, जहाँ पर आज मुल्क की खुशहाली और अमन चैन की दुआ जो है वो यहाँ पर नमाज में जो है वो मांगी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए आरिफ भाई हैं। आरिफ भाई से जान लेते हैं आज शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज संपन्न हो रही है। अब ईद है सामने, ईद को लेकर भी कई तरह की गाइडलाइन जो है वो शासन की तरफ से भी है, प्रशासन की तरफ से भी है। कहाँ कहाँ नमाज होने जा रही है, क्या कुछ रहेगी गाइडलाइन, आपको विस्तार में बताइए थोड़ा। मैं सबसे पहले देशवासियों को अपना सलाम पेश करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, और प्यार मेरा आदाब। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। ये सहारनपुर की जो जमा मस्जिद है जहाँ आप खड़े हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ अलविदा जुमे की। यहाँ हमारे जमा मस्जिद में 1 बजे नमाज अदा कराएंगे हमारे आली जनाब कारी अरशद गोरे साहब, और जुमे की नमाज अदा कराकर आप देश और मुल्क के लिए दुआ फरमाएंगे। हमारे देश मुल्क में भाईचारा रहे, खुशहाली रहे और तरक्की करे हमारा मुल्क, उसके लिए आप हमारे कारी साहब इमाम साहब दुआ फरमाते हैं। और भी मुख्तलिफ़ मस्जिदों में नमाज़ा होगी, जैसे इसके बाद 1:15 बजे भी है, 1:30 बजे भी है जुमे की नमाज़। और जैसे हमारा शमादार का महल्ला, हम लोगों को वहाँ भेज देते हैं कि भाई आप लोग वहाँ जाओ नमाज के लिए। और गाइडलाइन आपने कही, जैसे सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक कई सालों से नमाज अदा कर रहे हैं और बाहर कोई नमाज नहीं पढ़ता। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ, जैसे हमारे देवबंद के उलमाए दीन हैं, उन्होंने भी एक अपील जारी करी थी कई साल पहले कि सड़कों पे नमाज ना पढ़कर आप मस्जिद में नमाज अदा करें और ईदगाह के अंदर नमाज अदा करें। उनकी गाइडलाइन का भी सब लोग पालन करते हैं। और जो है मेरा मानना ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ कि ऊपर वाला हमें नमाज पढ़वा तो रहा अंदर, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में नहीं है, गुजर गए हैं। बहुत लोग ऐसे अस्पताल में बीमार पड़े हैं, तो हम उसका शुक्र भेजते हैं ऊपर वाले का कि हमें अंदर नमाज तो पढ़वा रहा है। ईद की नमाज को लेकर कहाँ कहाँ क्या कुछ रहेगा? हाँ, ईद की नमाज को लेकर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे यहाँ जमा मस्जिद पर आप लोग खड़े हैं, यहाँ ईद की नमाज वो 7 बजे होगी, सुबह 7 बजे होगी, और हमारे कारी अरशद गोरे साहब नमाज अदा कराएंगे। और ईदगाह में वो 8:15 बजे ईद की नमाज होगी, हमारे काजी नदीम अख्तर साहब नमाज अदा कराएंगे। और मुख्तलिफ जो है मस्जिदें हैं जिनमें बाद में भी नमाज होगी। जो लोग रह जाए नमाज के लिए, वो 10:30 बजे भी नमाज है। 10 बजे हमारे जो मदरसा है नेहरू मार्केट शाख मदरसा, वहाँ 10 बजे ईद की नमाज है। और एक हमारा जो है वो नेहरू मार्केट में ही किशनपुरा महल्ला है, उसमें खिरनी वाली मस्जिद है, वहाँ 11 बजे नमाज होगी। और जैसे चौकी सराय पे ख्वाजा वाली मस्जिद है, वहाँ जो है वो 9:15 बजे है। आयना वाली मस्जिद है, वहाँ ईद की नमाज़ 9:15 बजे है। और फर्स्ट टाइम पे जो नखासा बाज़ार की मस्जिद है उसमें 6:30 बजे ईद की नमाज़ है। 7 बजे भी ईद की नमाज़ है हलवाईयान मस्जिद में, और 8 बजे भी मस्जिद कमंगरान में 8 बजे भी नमाज़ है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ कि नमाज़ पढ़े और नमाज़ पढ़कर अल्लाह से दुआ करे। चलिए, सड़क पर तो था ही क्या, सड़क पर नमाज, लेकिन बात कहीं छतों पर भी नमाज नहीं पढ़नी है, तो उसको कैसे देखते हैं आप लोग? सहारनपुर का तो कोई ऐसा मामला नहीं है छतों का, बाहर का वो मैंने सुना है संभल का इसका, तो सहारनपुर में तो ऐसा कोई नहीं है। छत मस्जिद की है, वो मस्जिद की छत है, मस्जिद की छत पे पढ़ सकते हैं, यहाँ ऐसा माहौल नहीं है। और मेरे साथ में हमारे हिंदू भाई हमारे जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, जैसे अशोक मलिक जी है, बरप्रीत जी है और पांचाल जी है, ये हमारा यहाँ सहयोग करते हैं बहुत अच्छा। ये लोग हमारे साथ रहते हैं, चारों जुम्मे में हमारे साथ रहे हिंदू भाई, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे हमारी कोई भी शोभा यात्रा यहाँ से होती है, हम उनका स्वागत करके निकालते हैं। भाईचारा है यहाँ का। सहारनपुर का तो पूरे शुरू से ही रहा है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का एक अजीब ही परिचय देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग जो है त्यौहार जो है वो मिलजुल कर मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार चाहे ईद हो चाहे पहले होली रही हो, तो कहीं राजनीति हुई है कई चीज़ों पर। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, राजनीति वाले राजनीति करें और प्यार देने वाले प्यार करते हैं। शेर सुनाएंगे कोई चीज़ पर? हाँ, मैं एक शेर सुनाता हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती, कभी सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। ये सच्चाई के फूल है, हमारे हिंदू भाई हमारे साथ खड़े हैं, सहयोग कर रहे हैं, नमाजों का अदब से मस्जिद में भेज रहे हैं। ये यहाँ की सच्चाई है, प्यार है, और मैं इस प्यार के लिए अल्लाह से और ईश्वर से दुआ करता हूँ ये प्यार बना रहे, खुशहाली बना रहे, ये गुलदस्ता इसी तरह जो है वो खिलता रहे। जय हिंद। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गुलदस्ता ही कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम और सिख
यहाँ पर हैं और नमाज़ पढ़वाने के लिए ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शांति व्यवस्था बनी रहे, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हो और प्यार मोहब्बत बनी रहे। यहाँ पर बलप्रीत भाई भी हैं, उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे। आप भी यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, आज नमाज़ पढ़वाने आए हैं? जी बस ये हमारे चीफ साहब हैं आरिफ खान जी बिन अब्दुल हफीज़ जी, बस जो इनका आदेश होता है हमारे सर का, बस हम उसी पे ही काम करते हैं। और अब यही है कि वह हिंदू और क्या नाम है मुस्लिम जो भी एकता है बस उसका एक प्रतीक दे रहे हैं, बस उसका और कुछ नहीं। थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का एक परिचय जो है वो दिया जा रहा है और जामा मस्जिद है। और यहाँ पर जब नमाज के बाद जब लोग वापसी आएंगे उनसे भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जिस तरह की जो गाइडलाइन आई है उसको लेकर उनसे भी चर्चा करेंगे, आखिर वो लोग उस गाइडलाइन को कैसे देखते हैं। तो सहारनपुर में आज शांतिपूर्ण तरीके से अलविदा जुमे की नमाज जो है वो संपन्न होगी। तमाम जिम्मेदार लोग आज जामा मस्जिद पर यहाँ पर डटे हुए थे और यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार भी हैं शाहिद जुबैरी जी, उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। शाहिद जी, आज अलविदा जुमा हो गया, शांतिपूर्ण तरीके से सबसे निमट गई। एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक आह्वान किया था, लेकिन कुछ दिखा नहीं है इस तरह का। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। सिर्फ मुझे एक व्यक्ति मिला जिसको मैंने फ़ोटो किया जी। और यहाँ किसी कोई दूसरा व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आया जिसके मंदिर हुई। अब दो कारण है, एक तो एट ए टाइम उनकी अपील आई है और उसकी ज़्यादातर लोगों तक पब्लिसिटी नहीं हुई, और फिर यहाँ का जो लोग हैं वो थोड़ा ये चाहते हैं कि भाई माहौल थोड़ा शांत सा रहे। उन लोग किसी ने कहा भी नहीं कि आप पट्टी बांधो ना बांधो, ना किसी मस्जिद से कोई ऐलान हुआ। अखबारों में आया, उर्दू अखबारों में आया मोस्टली, तो उर्दू अखबारों में जिन्होंने पढ़ा यहाँ तो मुझे इक्का दुक्का दिखा, इक्का दुक्का, लेकिन मास में कुछ नहीं है। पब्लिक में यहाँ काली पट्टी का कोई असर मुझे नज़र नहीं आया। अच्छा, ईद और नमाज को लेकर जो गाइडलाइन थी उसको भी लोग आराम से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, ये जो कुछ आप देख रहे हैं ना, ये आज का सबसे बड़ा प्रशासन का, पुलिस का ड्यूटी है, इम्तहान है, या आपका हमारा। ईद की नमाज में ऐसा कुछ इतनी होती नहीं, क्योंकि लोग बढ़ जाते हैं काफ़ी। जामा मस्जिद में ज़्यादा भीड़ आती है तो यहाँ ज़्यादा लोग दिखाई देते हैं। ईदगाह में होगी, ईदगाह में आके उधर से उधर चले जाते हैं। ये बिल्कुल सेंटर है शहर का, तो आपको यहाँ लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। वही लोग हैं जो पहले आते थे, और वही लोग सड़क पे नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं। तो नमाज सड़क पे पढ़ना ना पढ़ना कोई मसला नहीं है कि उन्हें कहाँ पढ़नी कहाँ नहीं। उसे जिसको जहाँ पढ़नी है वो पढ़ लेगा, जिसे छत पे पढ़नी है वो छत पे पढ़ रहा है, धूम में पढ़ रहा है। तो वो तो बंदे का और अल्लाह का, जिसे कहना ऊपर वाले का, व्यक्ति का अपना मामला है, उसे कर लेता है। वो इसमें नहीं पढ़ता किसने क्या अपील की, क्या नहीं। और उसकी मैंने जैसे बताया कि अभी कोई इतनी प्रचार भी नहीं हुआ था कि कोई काली पट्टी बांधे या ऐसा कुछ है उसके लिए। सहारनपुर जाना जाता है गंगा जमुनी तहजीब का एक जिला, और वो हमेशा मिलजुल कर सब लोग। वो तो आप भी और हम भी यहाँ देख रहे हैं इतने दिनों से कि शहर के आसपास, इवन मुजफ्फरनगर पड़ोस में है, कमिश्नरी में है, जितना कुछ वहाँ टेंस होती है शहर में, कितना भी कुछ हो जाए टेंस नहीं होती। इवन मैंने कर्फ्यू में देखा, मैं खुद घूमा हूँ, हमारे पत्रकार हिंदू भाइयों, हमारे मुसलमान भाइयों, हमारी टीम सब जगह जाती थी। कहीं कोई किसी को ये नहीं लगता था कि मैं यहाँ जाऊँगा तो फंस जाऊँगा। अकेले भी गए, टीम बना के भी गए। तो शहर की परंपरा है कि यहाँ लोगों का मिजाज है। ये तो कह लीजिए जमुना का असर है, पानी का भी तो असर होता है ना, मिट्टी का। तो ये मिट्टी का असर है कि यहाँ के लोग शांत स्वभाव के हैं। और एक ख़ास बात आप ये देखेंगे, ज़िला प्रशासन की और पुलिस के साथ सहयोग करते हैं, ये बड़ी बात है। और आमतौर पर वरना लोग नारेबाजी करते हैं, कुछ और करते हैं, ऐसा कुछ यहाँ है नहीं। चलिए ठीक है, शाहिद जुबैरी थे यहाँ जामा मस्जिद में। मैं पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर नमाज जो है वो संपन्न हो चुकी है, और जो नमाज़ पढ़कर जो वापसी लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। काफ़ी पुलिस यहाँ पर पहले से तैनात थी और प्रशासन के लोग भी यहाँ पर अलर्ट थे, और कहीं किस तरह कोई विवाद ना हो इसको भी जो है वो ध्यान में रखा गया था। तो यहाँ पर जामा मस्जिद के गेट पर हम इस वक्त हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि अब नमाज़ ख़त्म हो चुकी है। नमाज से पहले ही पूरी तरह से अलर्ट था। कुछ चीज़ें बताई जा रही थी कि जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक आह्वान किया था कि काली पट्टी मान कर विरोध जताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ सहारनपुर में देखने को नहीं मिला। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर नमाज हुई है। इसके बाद अब लोग जो हैं वो यहाँ से निकल कर अपने घर जाएंगे और ईद की तैयारियों में जो है वो जुट जाएंगे। सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे, और लोग भी यहाँ पर हैं। अब उनसे यहाँ पर सीधे बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं
इन सब चीज़ों को। यहाँ तमाम अधिकारी भी हैं मौके पर और तमाम मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जो पार्षद हैं मंसूर बदर वो भी हैं। आज बड़ा संदेश दिया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है नमाज। देखिए मेरा विकास भाई आपके माध्यम से यही कहना है कि इस्लाम का सबसे बड़ा मैं इस्लाम को फॉलोअर्स हूँ। मेरा इस्लाम ये कहता है, मौलवी साहब भैया, मेरा इस्लाम ये कहता है जिस देश में रहो उसके कानून का अक्षरत आइन का पालन करो। आज कानून ये हो गया, डीएम साहब के यहाँ से, सीएम स्टेट साहब के यहाँ से, कप्तान साहब के यहाँ से ये संदेश था कि नमाज जो होगी वो अंदर ही होगी। तो मौलवी साहब, मसूद भाई, शाहिद जुबैरी, तमाम इन जामा मस्जिद की टीम का साथ हुआ, धन्यवाद। बहुत अच्छी व्यवस्था और ईदगाह में भी इंशाल्लाह ऐसी व्यवस्था रहेगी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा मुसलमान हमेशा से जो कानून जो बना है उसका अक्षरत पालन करता है और आगे भी पालन करता रहेगा। ठीक है, मौलवी फरीद जी भी यहाँ पर हैं, आप क्या कहेंगे सर? मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। बहुत ही खुशनुमा माहौल में आप देख रहे हैं जुमे की नमाज़ अदा की गई सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक, बिल्कुल उस पर अमल करते हुए। बाहर किसी ने नमाज़ नहीं पढ़ी, मस्जिद के अंदर ही नमाज़ पढ़ी गई और मैं समझता हूँ कि आइंदा भी ईद की नमाज़ भी इसी तरह पढ़ी जाएगी। इस जुमेतुल विदा की तमाम बिरादरान वतन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाला आपको सेहत, क़ुव्वत, हिम्मत, हौसला दे, आप इसी तरह खिदमत करते रहें। धन्यवाद। तो ये सहारनपुर के ज़िम्मेदार लोग हैं और सुबह से ही यहाँ पर ये लोग जिम्मेदारी से यहाँ पर थे और तमाम लोगों से अपील की जा रही थी कि मस्जिद के अंदर ही रहकर नमाज जो है पढ़ें और साथ ही साथ जो गाइडलाइन बनाई गई है उस पर भी वो उनका पूरी तरह से अमल करें। और शायद यही वजह है कि इन लोगों की अपील का भी असर हुआ है और लोगों ने मस्जिद के अंदर ही जो है नमाज जो है वो यहाँ पर पढ़ी है। चौधरी मुजफ्फर अली भी यहाँ पर हैं, आप आए थे, आप लोग भी व्यवस्था देख रहे थे, सब ठीक रहा? बहुत अच्छी व्यवस्था रही। देखिए सरकार की जो गाइडलाइन है, हम सब लोग यहाँ जमा मस्जिद की हम कमेटी में हैं, मैं यहाँ जमा मस्जिद हमारे मसूद बदर भाई सेक्रेटरी हैं, मौलवी फरीद साहब हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं वो सरकार की गाइडलाइन को फॉलो किया। आपने देखा, आप काफ़ी देर से यहाँ खड़े हुए हैं कि किसी भी व्यक्ति ने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी। हम लोगों ने लोगों से अनुरोध किया कि जो दूसरी मस्जिदें हैं वहाँ जाकर लोग नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि सरकार की जो मंशा है, जो गाइडलाइन है उसका पालन करना कर्तव्य है, तो हम लोगों ने उसका पालन किया। ठीक है सर, ये आप क्या कहेंगे? आज मतलब सब कुछ ठीक रहा है? सब कुछ ठीक रहा है। मैं जामा मस्जिद का जनरल सेक्रेटरी मसूद बदर हूँ। मैं पूरी व्यवस्थाएं मौलवी फरीद साहब ने, मुजफ्फर साहब, शाहिद जुबैरी साहब ने करी हैं। आपने देखा होगा सड़क पर कोई नहीं आया, सारी बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थाएं रहा विरोध का बात, तो विरोध तो चाहे वो काली पट्टी बांध के करें या खामोशी से करें, वो तो दिल में है, सब वो तो नाराज़गी है, वो दिल में कोई नहीं है, दिल में। जी मुजफ्फर भाई, मैं आपके माध्यम से अलविदा जुमे की, आने वाले ईद के और आने वाले नवरात्रों की भी सबको बहुत बहुत बधाई पूरे देशवासियों को बधाई देना। चलिए ठीक है। तो बात चल रही थी कि वे विरोध भी करेंगे, लेकिन वो क्या आपने कहा दिल में है? दिल में है। नहीं, उस पर आपको बुलाकर तफसीली आपको बताएंगे उसकी खामियां। वैसे तो आपने बहुत उजागर भी कर दी अपनी, कहीं उसमें, कहीं लोगों की उसमें, लेकिन वो वक्फ बिल के बारे में आपको स्पेशल ईद के बाद बुलाकर उसको बताया जाएगा कि उसका किस कदर खामियां हैं और किस तरह उसमें ज़बरदस्ती की जा रही है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर लोग हैं, ईद की माफ़ कीजिएगा अलविदा जुमे की नमाज़ पढ़ ली है, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, साथ ही साथ नवरात्रों की मुबारकबाद भी इनकी तरफ से दी जा रही है। कह रहे हैं कि जो अपील की गई थी विरोध करने की, वो विरोध हमारे दिलों में है, ज़रूरी नहीं है कि उसको हम काली पट्टी बांध कर ही जताएं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।